व्रत खत्म करने के बाद सब कैंटीन में आकर खाना खाने लगे। आरोही अभी भी आदित्य की तरफ देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर लगातार एक प्यारी सी मुस्कान थी, पर आदित्य के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। कुणाल, आरोही को कितने दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा? आदित्य ने पूछा तो आरोही भी जल्दी से बोल पड़ी। हाँ कुणाल यार, अब तो घर जाने दो, मैं ठीक हूँ एकदम। ठीक है, कल मैं सारे टेस्ट करवा लेता हूँ, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आई तो तू घर जा सकती है, कुणाल ने कहा तो आदित्य और आरोही दोनों बहुत खुश हो गए। दैट्स गुड, आदित्य ने कहा और फिर मन ही मन सोचने लगा। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें आनी थी आ चुकी आरोही, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जितनी भी तकलीफें मैंने तुम्हें दी है, अब उससे कहीं ज्यादा खुशियां लेकर आऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी में। फाइनली इतने दिनों बाद कल घर जाऊंगी, ये सोचकर आरोही खुश हो गई। खाना खत्म होते ही कृति और शरण्या आरोही को लेकर कमरे में चली गई। कुणाल और स्वयं भी उठकर जाने लगे, पर आदित्य अभी भी वहीं बैठा हुआ था और कुछ सोच सोच कर मुस्कुराए जा रहा था। उसे यूं बैठा देख स्वयं और कुणाल एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोल पड़े। अब इसे क्या हो गया? क्या हुआ, तू ठीक है ना? कुणाल ने पूछा तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं ना कुछ सोच रहा हूँ और उसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। कैसी मदद भाई? स्वयं ने पूछा तो आदित्य ने उन दोनों को अपना पूरा प्लान बता दिया। आदित्य का प्लान सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए और कुणाल उत्साहित होकर बोल पड़ा, वाह यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आरोही के लिए इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद जितनी सिंपल है उसे चीजें भी उतनी ही सिंपल पसंद है। और ये टाइम भी इस प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस हादसे के बाद आरोही दी को एक नई जिंदगी मिली है और उनकी इस नई जिंदगी की शुरुआत खुशियों से ही होनी चाहिए, स्वयं ने भी खुश होते हुए कहा। पर यार तू इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेगा? कुणाल ने चिंता जाहिर की तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, इसीलिए तो मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। इनफैक्ट तुम दोनों की नहीं, मुझे कृति और शरण्या की भी मदद चाहिए होगी। एक काम कर, तू स्वयं और शरण्या कल सुबह जाकर वहां की तैयारियां देख ले, मैं और कृति यहीं रुकते हैं और मैं कल आरोही के टेस्ट भी करवा लेता हूँ, कुणाल ने सुझाया तो आदित्य खुश होकर बोला, हाँ यही ठीक रहेगा, पर आरोही को जरा सा भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, हम तेरा सरप्राइज खराब नहीं होने देंगे, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे थे और आरोही बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। हर रोज इस वक्त तक आदित्य हॉस्पिटल आ जाता था, पर आज वो पता नहीं कहाँ गायब था। कहाँ रह गया ये? हर रोज इस वक्त आ जाता है। एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछती हूँ, ये सोचकर आरोही आदित्य को फोन लगाने चली गई, पर तब तक कुणाल और कृति कमरे में आ गए। चल आरोही, तेरे टेस्ट करवाने हैं, कुणाल ने कहा तो आरोही उदास होकर बोली, कुणाल वो आदि। कुणाल कुछ कह पाता इससे पहले कृति बोल पड़ी, अरे मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गई, आदि मुंबई गया है। क्यों? आरोही ने चौंक कर पूछा तो कृति बताने लगी, अरे वो क्या है ना कि देव अंकल ने कल से पहले कभी व्रत नहीं रखा था, इसलिए व्रत खोलते ही उन्होंने इतना खा लिया कि उनका पेट खराब हो गया। आज उनकी मुंबई में एक जरूरी मीटिंग भी थी, पर वो जा नहीं सकते थे, इसीलिए आदि को मुंबई जाना पड़ा। ये सुनकर आरोही थोड़ी सी उदास हो गई, पर फिर उसका ध्यान स्वयं और शरण्या पर गया। और ये स्वयं और शरण्या कहाँ हैं? आज तो ये दोनों भी नहीं दिखे, आरोही ने पूछा तो कुणाल बोल पड़ा, वो दोनों मूवी देखने गए हैं। इतने दिनों में इतना कुछ हो गया तो बेचारे साथ में टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाए। तू क्या जासूसों की तरह सवाल पूछे जा रही है? चल ना, चेकअप करना है तेरा। चलो, आरोही ने कहा और कुणाल ने आरोही के सारे टेस्ट करवा लिए। शाम तक उसकी रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। आरोही अब बिल्कुल ठीक थी। रात के 8 बज रहे थे और आरोही आदित्य को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिछले 2 महीने से आदि हर वक्त उसके पास ही रहता था और इसीलिए आज अचानक उसकी कमी आरोही से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आरोही बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी, पर आदि का कोई कॉल या मैसेज नहीं आ रहा था। ऐसा भी क्या बिजी है कि कॉल तक नहीं कर सकता? पूरे दिन में एक बार भी याद नहीं आई इसे? कम से कम रिपोर्ट के बारे में तो पूछ ही सकता था ना। मैं कॉल करूं? नहीं, मैं क्यों करूं? जब उसे मेरी याद नहीं आई तो मुझे भी उसकी याद नहीं आ रही। आदित्य के बारे में सोचते सोचते ही आरोही को नींद आ गई और वो सो गई। सुबह के 4 बज रहे थे और आरोही गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी चुपके से कृति और शरण्या उसके कमरे में आ गई और धीरे से उसके कपड़े बदलकर उसे एक बहुत प्यारा सा सफेद रंग का गाउन और उससे मैचिंग मोतियों का हार और इयररिंग्स पहना दिए, जो आदित्य आरोही के लिए लेकर आया था। नींद में ही दोनों ने उसका हल्का सा मेकअप कर दिया। दवाइयों की वजह से आरोही गहरी नींद में सोती थी, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला। आरोही के कपड़े बदलकर कृति और शरण्या कमरे से बाहर आ गई और उन्होंने आदि को अंगूठा दिखाकर डन का इशारा कर दिया। आदित्य उन दोनों को थैंक यू बोलकर आरोही के कमरे में गया और जैसे ही उसकी नजर आरोही पर पड़ी वो उसे देखता ही रह गया। उन कपड़ों में आरोही बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। कुछ पल के लिए आदि बस उसे देखता ही रह गया।
पर फिर जब उसे याद आया कि उसके पास वक्त बहुत कम है, तो उसने तुरंत आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया, जहां उनका चॉपर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। आदित्य ने धीरे से आरोही को सीट पर बैठा दिया और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। कुछ ही देर में वो लोग गोवा के फेमस होटल में पहुंच गए। आदित्य ने आरोही को कमरे में लाकर लिटा दिया और फिर उसके माथे को चूमकर वहां से चला गया। आधे घंटे बाद जब आरोही की नींद खुली तो उसने देखा कि वो किसी अनजान होटल के कमरे में है और उसके कपड़े भी बदल गए हैं। वो घबरा कर उठ गई और जैसे ही कमरे से बाहर आई तो देखा सारा होटल सफेद फूलों से सजा हुआ है और जमीन पर फूलों की पंखुड़ियों से कुछ निशान बने हुए हैं जो होटल के बाहर जाने का इशारा कर रहे हैं। आरोही बिल्कुल हैरान थी। उसने जल्दी से रिसेप्शन पर जाकर पता किया तो उन लोगों ने उसे बताया कि यहाँ उसे 2 लड़के और 2 लड़कियां लेकर आए हैं। आरोही समझ गई, शायद कुणाल, कृति, शरण्या और स्वयं मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगी। उन निशानों का पीछा करते हुए आरोही एक बहुत ही खूबसूरत से बीच पर आ गई। अब उसे आगे कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे लगा कि शायद वो सब यही होंगे। वो वहीं बीच पर उन्हें ढूंढने लगी। तभी वहां एक खूबसूरत सी नाव आकर रुकी। आप आरोही हैं? नाविक ने पूछा तो आरोही हैरान होकर बोल पड़ी, हाँ, पर आप? मुझे आपको लाने के लिए भेजा गया है, प्लीज आप इस नाव पर बैठ जाइए। नाविक ने कहा तो आरोही सोच में पड़ गई। हे भगवान, ये सब मुझे पागल कर देंगे। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे हैं और ये हॉलीडे का प्लान कब बनाया इन्होंने? कल तक तो मेरे साथ ही थे। आरोही को सोच में डूबे देख नाविक ने एक बार फिर आग्रह किया तो आरोही बोल पड़ी, क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग कहाँ हैं?